वो गांव जहां मिट्टी मिट्टी नहीं रहती, वो भगवान का या दानव का चेहरा बन जाती है। यही तो हम लोगों का पहचान है। तो छोड़ देंगे तो थोड़ी अब कोई पहचानेगा हम लोग। पढ़ाई करते हो? पढ़ाई छोड़ दी। पूरा परिवार यही काम करता है। सांस्कृतिक जो कल्चर है हम लोग नहीं करेंगे तो कौन करेगा? ये है पश्चिम बंगाल का चोड़ीदा गांव। वो गांव जहां मिट्टी मिट्टी नहीं रहती, वो भगवान का या दानव का चेहरा बन जाती है। इस गांव में बनते हैं छऊ डांस के, काली माँ के और न जाने कितने बहुत सारे रंग बिरंगे मुखौटे। वो मुखौटे जो मंच पर जाकर सिर्फ एक किरदार नहीं दिखाते, एक पूरी कहानी बताते हैं। लेकिन एक कहानी और भी है, इन सब के पीछे एक छुपी हुई कहानी। वो कहानी है संघर्ष की, मेहनत की, चुनौतियों की। और वो कहानी मैं दिखाऊंगी आपको अपनी इस रिपोर्ट में। तो ये छऊ डांस का मुखौटा है। हाँ, कौन से किरदार का है, क्या बन रहा है? ये अर्जुन है। अर्जुन। कितना दिन लग जाता है एक मुखौटा बनने में? ये डेकोरेशन करने में 1 दिन और बनाने में टोटल 4 दिन लगता है। पढ़ाई करते हो? पढ़ाई छोड़ दी। कहाँ तक पढ़े हो? 8 तक। यहाँ पे चीजें ठीक है? अस्पताल पास में है? अस्पताल तो पास में है लेकिन उसमें डॉक्टर नहीं है। डॉक्टर नहीं होता? बाबा क्या बना रहे हो ये? बैल है। बैल है। ये क्या बन रखा है आगे? शेर है। शेर है, मुंह खुला हुआ। अच्छा बाबा, कब से कर रहे हो ये काम? बचपन से। बचपन से ही? और हमेशा से घर में यही काम होता है, मुखौटा बनाने का? आपके बच्चे कितने हैं, क्या करते हैं? वो भी यही काम करते हैं? सब यही सब होता है। अच्छा, कोई बाहर नौकरी, कोई पढ़ाई उसमें नहीं गया? कहाँ मिलेगा? क्यों? नौकरी नहीं मिला। मिला नहीं? कितना मिल जाता है एक काम करने का? हम सबको मिलेगा। ये क्या कर रहे हैं आप? ये आपका अरारोट मार रहा हूँ। अरारोट, इससे क्या होगा? चिकन आता है पॉलिश, पॉलिश कर रहे हो आप ताकि ये चमके? चमकेगा। अच्छा अच्छा पहले इसको देना पड़ता है अरारोट को, उसके बाद पॉलिश वाला मार। अच्छा, ये क्या है? ये 4 सिर? ये 5 पांडव। 5 पांडव का सिर ये पूरा जुड़ा हुआ? हाँ पूरे महाभारत के सारे किरदार बनाए हैं, दिखते हैं आपने? हाँ। कितने दिन में बन गया ये? ये लग जाता है 4 दिन। पूरा परिवार यही काम करता है। अच्छा, और पहले की पीढ़ी मतलब पापा और उनके हाँ, परिवार? दादा लोग भी यही काम करते पूरी पीढ़ी, 3 हाँ। पीढ़ी से यही काम कर रहे हैं। हो? हाँ अच्छा, तो इससे इतना मिल जाता है कि घर खर्च चल जाए? हाँ, चल जाता है थोड़ा। कितना मिलता है एक मुखौटा बनाने का? हम लोग मतलब महीना में रहता है, हम लोग बनाते नहीं। हाँ, तो महीने का कितना मिलता है? वो 12,000। 12,000? हाँ। महिलाएं भी बनाती हैं क्या ये? महिला भी काम करते हैं। ये जो माता ये ना माला सब हाँ हाँ, ये घर से बन के घर आती के- हैं। भैया, इतने सारे जो ये आपने बना रखे हैं, इन सब के पीछे ऐसा लगता है कोई ना कोई कहानी है। अगर जैसे मैं इसकी पूछूं, जगन्नाथ का है, पूरी का। जगन्नाथपुरी का। और जो आदिवासियों के चेहरे आपने बना रखे हैं, इनमें इतना गुस्सा क्यों दिखा रखा है? लाल आंखें क्यों कर रखी हैं? ये लोग आदिवासी हैं, जंगली है, इसीलिए ऐसा इसका कलर हुआ है। अच्छा, ऐसे लाल आँख रहता है लोग का। किसी दानव का भी बनाते हैं क्या आप लोग? हाँ, दानव का भी था लेकिन वो नहीं है। बनाते हैं वैसे दानव का? लोग खरीदते हैं? हाँ, क्या करते हैं खरीद के? वो दूर में लगाता है, नजर नहीं लगेगा इसे कोई। अच्छा, नजर बट्टू के लिए दानव का वो हाँ, बनाते हैं। हाँ। और एक मुखौटा बनने में कितना दिन लगता है, कितना समय लगता है? एक मुड़ा में देख, एक बार में 10-12 होता है, 3 दिन लगता है। 3 दिन लगता हाँ। है और 10 मुखौटे एक साथ बनते हैं। हाँ। भैया, ये क्या गढ़ रहे हो, क्या बन रहा है ये? ये मुखौटा बन रहा है। मुखौटा मिट्टी का? नहीं, मिट्टी का नहीं, मिट्टी का पहले अपने स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है। तो ये सांचा है आप बोल रहे हो? सांचा नहीं, सांचा अलग चीज है। फिर? ये हाथ से बनाना पड़ता है। इसका जो स्ट्रक्चर है, जैसे ये तो पहन के डांस करता है, अच्छा, तो जिसका मुंडी जिस साइज का है उस साइज का बना। आप ये कह रहे हो छऊ डांस में जो बीच में मुंह लगता है वो बन रहा है? हाँ, अच्छा, ये और ये किसका सांचा है? ये राक्षस का है। राक्षस का? अरे वाह, फिर तो दांत बढ़िया ही बनेंगे इसके।
और ये मिट्टी कौन सी है जो आप इस्तेमाल कर रहे हो? ये नदी में हम लोग को मिलता है। चिकनी बालू है, चिकनी है? बालू है थोड़ा। बालू है। हाँ, बालू चिकनी थोड़ा मिला के। अच्छा। और ये आपने मुल्तानी है, कौन सी है? चिकनी मिट्टी। चिकनी मिट्टी है ना, जिससे आप इसको घोल के इसको कपड़ा में मिला के इसके ऊपर लगाते हैं। अच्छा। उसके ऊपर पॉलिश होता है। इतनी सफाई हाथ में कब से कर रहे हैं काम? बचपन से। बचपन से कर रहा है? घर के सारे लोग यही काम करते हैं? सब ये हम लोगों का परंपरा है। परंपरा है। मन नहीं किया ये परंपरा छोड़ने का? नहीं, कहे मन करे। खुश हैं? एकदम पूरा खुश है। पूरा खुश है। हाँ। अरे वाह। देखिए अपना कल्चर है, ये सांस्कृतिक जो कल्चर है, हम लोग नहीं करेंगे तो कौन करेगा ये? सही बात है। तो रखना पड़ेगा ना। दादा किया है, परदादा किया है, पिताजी किया है, उसके बाद हम लोग हैं। आप अपने बच्चों को भी इसी में लाना चाहते हैं? एकदम, यही तो हम लोगों का पहचान है। तो छोड़ देंगे तो थोड़ी अब कोई पहचानेगा हम लोग। तो ये मिट्टी वाला कितने का वो होता है? जब जैसे छऊ डांस के बीच में लगेगा आप, तो फिर आप पूरा छऊ डांस का खुद ही बनाते हो या बना के बेचते हो? नहीं, छऊ डांस का पूरा डेकोरेट करके ये सब बेचते हैं। अच्छा। जैसे फिनिशिंग माल है ना। अच्छा। पहले ये बनाओगे, फिर इसको डेकोरेट करोगे और फिर बेचोगे। हाँ। और कितना मिल जाएगा एक मुखौटे का? देखिए जैसे डेकोरेट होता है उस हिसाब से ये रेट होता है। फिर भी सबसे लोअर रेट कितनी है? सबसे कम? सबसे लोअर रेट है 2000। 2000 का एक। और सबसे हाईयर कितने तक का बिकता होगा? हाई का कोई मतलब सीमित नहीं है। फिर भी 10,000 तक हो जाता है। 10,000 का एक। हाँ। छऊ डांस ये जैसे यहाँ पे तो होता ही होता है, इसके अलावा बाहर भी जाते हैं कलाकार करने के लिए? बाहर में मतलब झारखंड में भी है टीम। हाँ। झारखंड में है, जैसे बंगाल में और डिस्ट्रिक्ट है। ये तो हाँ। पुरुलिया है। हाँ। पुरुलिया का छोड़ के जैसे मेदिनीपुर, झाड़ग्राम, बांकुड़ा, हाँ। ये सब डिस्ट्रिक्ट में होता है। झारखंड में बहुत जगह होता है। एक्चुअली ये कल्चर झारखंड और बंगाल दोनों मिला के है, पहले से ही है छऊ डांस। हाँ, 100-150 साल पहले से ही है झारखंड और बंगाल। पहले तो ये बंगाल नहीं था ना, बिहार में, तब से ये छऊ डांस। बाद में ये विभाजन हुआ ना। इसको क्या बोलते हैं जिससे आप बना रहे हो ये हाथ? इसको हम लोगों को भाषा में थापी कहते हैं। थापी। जैसे कोरनी होता है ना। हाँ। ये राक्षस के मुखौटे वैसे घर में भी लगाने के लिए लोग लेते हैं? हाँ। तो देखिए बहुत तरीके के मुखौटे जो है वो पुरुलिया के यहाँ पर इस गांव में बनाए जाते हैं। छऊ डांस में सबसे ज़्यादा फेमस है कि भाई छऊ डांस के जो मुखौटे हैं वो सबसे ज़्यादा बनाए जाते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा महंगे बिकते हैं। लेकिन उसके अलावा जो यहाँ पर टूरिस्ट आते हैं, जंगल घूमने आते हैं और बाकी ये जगह देखने आते हैं, वो लोग बहुत खरीदते हैं और अपने घरों को सजाने के लिए वो मुखौटे खरीदते हैं। लेकिन फिलहाल ये देखिए कि 3-4 तरीके के मुखौटे तो मैं आपको दिखा चुकी हूँ कि पेपर से बने हुए, ये मिट्टी से बने हुए, इसके अलावा कपड़े से बने हुए, उन पे अलग अलग तरीके की डेकोरेशंस हो रही हैं और ये इन लोगों की पहचान है। ये मेरे पास में जो बैठे हैं ये कह रहे हैं कि ये अपनी पहचान नहीं खोना चाहते, इनकी संस्कृति, और ये चाहेंगे कि जो इनके बच्चे हैं वो भी इस संस्कृति में आगे जाए। यही दिखाने के लिए, इन्हीं की जिंदगी दिखाने के लिए कड़क की जो टीम है वो इस जगह पुरुलिया पहुंची थी। ये आदिवासी के जो आपने ये चेहरे बनाए हुए हैं, इन्हें कौन खरीदता है? वो खरीद के ले जाते हैं यहाँ से आदिवासी वाले। ये आदिवासी वाले लोग नहीं खरीदते अपने घर के लिए? नहीं लेते? क्योंकि पहले वाले जो आदिवासी लोग थे सच में ये फेदर वगैरह लगा के रहते थे। हाँ। पंछियों को मार के अपना वो बनाते थे मुकुट जैसा थोड़ा। टूरिस्ट वगैरह आता है यहाँ पे खरीदने इन्हें? जनवरी में ज्यादा आते हैं। क्यों, जंगल वंगल देखने आते हैं या फिर ये गाँव ही? नहीं, हम लोग का जो अयोध्या पहाड़ है ना, हाँ, इसमें जैसे पिकनिक मनाने आता है। आपके इस जंगल में पिकनिक विकनिक के लिए आते हैं? आपकी बेटी है? कौन सी क्लास में हो? 4th में हो? पढ़ाई करना अच्छा लगता है? बड़े होके क्या बनना चाहती हो? नर्स बनना चाहती हो? ये तुम्हें पेंटिंग वेंटिंग आती है? करती हो ये सब? ये भी करती हो? अरे वाह। दिन भर की मेहनत, घंटों की बारीकी,
हर स्ट्रोक में एक परंपरा। चोड़ीदा के जो कारीगर हैं वो सिर्फ मुखौटा नहीं बनाते, वो संजोते हैं एक परंपरा, एक संस्कृति को जिंदा रखते हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या उन्हें अपनी इस कला का सही मूल्य मिल पा रहा है, या फिर ये कला सिर्फ एक गांव तक सिमटते रह जाएगी।